हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रतिशत के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे, राइट। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, राइट। क्योंकि हम इस चैनल पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है और किस प्रकार से, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए, भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी करने का निर्णय 14% बढ़ोतरी का निर्णय करती है और 10% बजट में भी बढ़ोतरी की जाती है। तो भारतीय रेलवे ने किराए में शुद्ध बढ़ोतरी कितने प्रतिशत करी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा पहले वो क्या बोल रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, राइट। वो मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले आप पहला तरीका देखिए कि कैसे है। देखिए तो मैं आपको अभी बता रहा हूं मेथड नंबर फर्स्ट, क्लियर। तो आप मेथड नंबर फर्स्ट देखिएगा। सबसे पहली कंडीशन वो बोल के आ रहा है कि भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो किराया था उसका वो हमें पता नहीं है। तो परसेंटेज में हमेशा हम कितना मान के चलते हैं 100। तो हम इसको मान लेते हैं कि इसका जो किराया था पहले वो 100 था, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। कितना था 100। अब ये बोल क्या रहा है 14% की बढ़ोतरी की जाती। तो अब 100 पे 14% की बढ़ोतरी यानी कि कितने हो जाएगा 114। भाई 100 पे जब हम 14% की बढ़ोतरी करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा सीधा 114। देखिए अब हम इस पर 14% की बढ़ोतरी करते हैं, ठीक है। तो 100 का जब 14% निकालेंगे तो हम 14 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो उसका जो बजट है वो कितना हो जाएगा 114, ठीक है। 100 पे 14% की बढ़ोतरी यानी कि 114। अब वो बोल रहा है और 10% बजट में भी बढ़ोतरी की जाती है। 10% और किया जाता है, जो बजट बनता है उसमें 10% और बढ़ोतरी की जाती है। तो जब हम इसमें 10% और बढ़ोतरी करेंगे, ध्यान से समझना दोस्तों, 10% हम और बढ़ोतरी करेंगे तो 114 का जब हम 10% निकालेंगे, आप ध्यान से देखिएगा 114 100, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख रहा हूँ कि 114 का हम 10% निकालेंगे, ठीक है। 114 का 10% निकालेंगे। चलो मैं आपको यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ। देखिए देखिए 114 का 10% निकालते हैं। 114 का 10% निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 114। 10% हटाएंगे नीचे 100 लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 हटाएंगे हम तो एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा, यानी कितना आएगा 11.4। कहने का मतलब 114 का 10% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 11.4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 114 में 11.4 जोड़ देंगे। 114 में 11.4 अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25.4, 125.4, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 125.4 हो जाएगा, क्लियर। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि पहले 14% की बढ़ोतरी की तो 114 होगा, इस पर 10% की बढ़ोतरी की तो कितना हो गया हमारा 125.4। अब वो बोल रहा है कि टोटल जो बढ़ोतरी हुई वो कितनी हुई है। तो देखिए ध्यान से
कि पहले कितना था 100 से कितना हो गया सीधा 114। क्लियर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 100 से सीधा 125.4 हो गया, तो कितना हो गया 25.4% की क्या हो गई बढ़ोतरी, है ना भाई। 100 से ये कितना ज़्यादा है 25.4, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 26 समझ आया होगा। क्लियर। तो जो लोग क्वेश्चन नंबर 26 समझ चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग क्वेश्चन नंबर 26 को समझ नहीं आया है आप उसको एक बार और देखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए कि भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी का निर्णय करती है। अब भारतीय रेलवे का जो पहले किराया था वो हमें पता नहीं है कि पहले उसका जो किराया है वो कितना था, तो हमने उसको कितना मान के चला 100, तो किराए को हमने कितना मान लिया 100। अब उसमें वो क्या करता है 14% की बढ़ोतरी करता है, तो 100 पर जब 14% की बढ़ोतरी करेगा तो 114 हो जाएगा, राइट। उसके बाद वो क्या करता है और 10% बजट में भी बढ़ोतरी कर, तो जब आपने किराए में 14% की बढ़ोतरी की तो बजट बन गया, बजट में फिर से 10% की बढ़ोतरी करता है, तो 114 का जब 10% निकालेंगे तो 11.4 आएगा, तो 114 में 11 पॉइंट जोड़ेंगे तो ये बनेगा 125.4। ठीक है। अब बोल रहा है कि शुद्ध बढ़ोतरी कितनी हुई, शुद्ध बढ़ोतरी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 100 से 125 हो गया, 100 से 125 यानी कि 100 से ये कितना ज़्यादा है 25.4, तो जितना ज़्यादा है वही हमारा बढ़ोतरी हो गया, शुद्ध बढ़ोतरी। ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारी शुद्ध बढ़ोतरी, इसको आप लिख भी सकते हो। ठीक है। शुद्ध बढ़ोतरी, शुद्ध बढ़ोतरी हमारी कितनी हो गई 25.4। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वो कैसे आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं मेथड नंबर सेकेंड। ठीक है। मेथड नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, जैसे वो क्या बोल रहा है, जैसे पहले 14% की बढ़ोतरी करता है तो x बराबर आप मान लो कितना 14, फिर 10% की बढ़ोतरी करता है तो y बराबर मान लो आप 10। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है शुद्ध बढ़ोतरी का, ठीक है, वो होता है हमारा कितना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x का मान कितना है हमारा 14, y का मान हमारा 10 है, प्लस x का मान 14 है, y का मान 10 है, बटे कितना 100, तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, 14 और 10 24 हो गए। यहाँ से जीरो हटाएंगे तो एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा तो 1.4 ही हो गया, तो टोटल जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25.4%। क्लियर। तो दोस्तों ये एक तरीका तो ये है जिसकी सहायता से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि मजदूरों की घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक घंटे 8% कम किए जाते हैं। तो यदि मजदूरों को आरंभ में सप्ताह के 50 घंटे के लिए 3750 रुपये दिए जाते हैं, तो महीने की मजदूरी में शुद्ध बदलाव कितने प्रतिशत है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और मैंने एक बात आपको बताई थी, एक बात ये बताई थी कि दोस्तों जब ऑप्शन हमारे प्रतिशत में दे रखे हों तो वहाँ पर जो डाटा है उसका कोई मतलब नहीं रहता। वो जो डाटा दिया रहता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काने के लिए दिया रहता है। क्लियर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, प्रतिशत से, राइट। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा उसी जैसा है जैसा हम क्वेश्चन नंबर 26 कर चुके हैं। क्लियर। तो देखिए ध्यान से कि मजदूरों की घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है। तो पहले हमें ये नहीं पता था कि उसकी एक घंटे की मजदूरी कितनी है, तो हमें वो मानना पड़ेगी, और वो कितनी माननी पड़ेगी 100। प्रतिशत में हमेशा हम 100 मान के चलते हैं।
तो मजदूरों की घंटे की मजदूरी हम कितनी मान लेते हैं 100, ठीक है, हम कितनी मान लेते हैं दोस्तों 100। तो घंटे की मजदूरी जो है वो हमने 100 मान ली। अब वो क्या बोल रहा है 12.5% बढ़ाई जाती है। चलो ठीक है भाई, 12.5% बढ़ाई जाती है, ध्यान से समझना 12.5% यानी कि 12.5%, ठीक है। तो 12.5%, तो 100 का 12.5% निकालेंगे तो वो 12.5 ही निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि बढ़ाई जाती है। तो ये कितना हो जाएगा 112.5, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जबकि साप्ताहिक घंटे 8% कम किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, कम किए जाते हैं। तो कम किए जाते हैं कहने का मतलब अब कम किए जाते हैं, तो 8% यहाँ पर कम किए जाते हैं। तो 125 का हम 8% निकालते हैं, देखो सॉरी 112.5 का 8%, तो 112.5% हटाएंगे, नीचे 100 लगेगा और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0 आ जाएगी, ठीक है। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 और 2 10, 8 और 1 9। तो ये हो जाएगा हमारा 3 0 से 3 0 यानी कितना आ गया 9। यानी 112 का जब 8% हमने निकाला तो कितना आया 9। अब 9 इसमें से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा कितना 112.5 में से 9 कम करेंगे तो ये बचेगा हमारा 103.5, ठीक है। अब बोल रहा है वही शुद्ध बढ़ोतरी। तो शुद्ध बढ़ोतरी कैसे निकालेंगे हम, इस प्रकार से 100 से कितना बढ़ा 3.5, ठीक है, 3.5% इंक्रीज्ड, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, कैसे देखिए ध्यान से, है ना। इसको अपन फर्स्ट मेथड मान लो, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। फॉर्मूले से कैसे, पहले वो 12.5% बढ़ाता है तो x बराबर कितना हो जाएगा 12.5%, ठीक है। फिर वो बढ़ाता है, फिर वो घटाता है कितना 8%, तो घटाने के लिए माइनस आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो x का वही है 12.5%, ठीक है, प्लस y का कितना है माइनस के 8, प्लस x का वही 12.5%, y का कितना है 8 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 12.5 माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, ये 8 हो गया, ये माइनस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 8 है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 8 पंजे 40, ये हमारा वही चीज़ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16 और 4 20, और 8 एकम 8, ठीक है। देखो 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 और 2 10, ठीक है। बटे में कितना यहाँ पॉइंट लगेगा 100, 0 से ये 0 कट जाएगा तो ये बचेगा 12.5, 8 और 1 कितना हो गया 9, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 3.5%, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 27 आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 28 किस प्रकार का है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि एक गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर है, यदि इसकी त्रिज्या को
20% बढ़ा दिया जाता है तो इसके आयतन में कितनी प्रतिशत। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि यदि ऑप्शन परसेंटेज में दे रखे हैं, प्रतिशत में दे रखे हैं, तो वहां पर डाटा का कोई यूज नहीं रहता है, राइट। तो यहाँ पर जो 247 घन सेंटीमीटर है इसका कोई यूज नहीं है, राइट। हमें यूज करना है सिर्फ और सिर्फ 20% का, क्लियर। तो वो बोल रहा है कि गोले अब देखिए ध्यान से कि गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर है, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत। देखो सबसे पहले गोले का आयतन होता क्या है। देखो गोले का आयतन ध्यान से देखिएगा, गोले का जो आयतन होता है, आप ध्यान से इस चीज को देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर जो आयतन है वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या पर कर रहा है, बाकी यहाँ पर और यहाँ पर ये जो 4/3 और पाई है इसका कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आर का यूज होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ध्यान से, तो जो आयतन है वो सिर्फ और सिर्फ आर क्यू पर डिपेंड करेगा, 4/3 पाई पर डिपेंड नहीं करेगा, ये एक कांस्टेंट राशि है, क्लियर। तो सिर्फ और सिर्फ आर क्यू पर डिपेंड करेगा हमारा आयतन। तो त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। अब ध्यान से देखना, जो रेडियस है ना, रेडियस वो 20% बढ़ा दी जाती है। 20% का मतलब क्या होता है, अगर इसको भिन्न बदलें 1/5, ठीक है। तो त्रिज्या पहले 5 थी, 1 बढ़ गई, ठीक है। अब हम अगर त्रिज्या की बात करें तो पहले जो रेडियस है वो 5 थी, 1 बढ़ गई, यानी कि रेडियस हो गई 6। अब हमें आयतन निकालना है, आयतन किस पे डिपेंड करता है, आर क्यू पे, ठीक है। तो आर क्यू यानी 5 का क्यू करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, आर का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 का क्यू करेंगे हम, यहाँ पर कितना है 6 का क्यू। तो इसको अगर हम निकालें तो 5 का क्यू हो जाएगा हमारा कितना, 125, 6 का हो जाएगा 216, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है, तो ये हमारा आयतन आ चुका है। क्या आता है, आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम, ठीक है। अब वो बोल रहा है वॉल्यूम कि जो आयतन है वो 125 से 216 हो गया, तो कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो आप देखो कितने प्रतिशत, 125 से 216 कितना बढ़ गया, तो 216 में से आप 125 घटाओ, जब आप घटाओगे तो ये 1 बचेगा और ये बचा हमारा 11, 11 में से 2 जाएंगे तो 9, कितना आ जाएगा 91। अब आप इस चीज को देखिएगा कि ये 91 बढ़ा है, लेकिन किससे बढ़ा है, 125 से। तो 125 का डिवाइड, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 25 पंजा 125 और 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 नंबर 36 बटे 5। अब हम इसको काटेंगे तो 5 7 35, आ कितना रहा है, 5 7 35, 1 बचा 14 हो गए, 5 दूनी 10, 5 40, यानी कि 72.8% जो है वो आयतन हमारा बढ़ चुका है, क्लियर। यानी कि अगर हम कहें कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर, क्लियर। तो जो लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं आया मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप एक बार और देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि गोले का जो आयतन है, आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का आयतन 4/3 पाई इस पर डिपेंड नहीं करेगा, गोले का आयतन सिर्फ और सिर्फ आर क्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, ठीक। अब उसमें क्या, त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, तो त्रिज्या होती है जो रेडियस है, अब 20% बढ़ जाती है तो 20% को भिन्न में बदलेंगे 1/5 आएगा। अब 20% को भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखो ध्यान से, जैसे ये 20% है, 20% को हम भिन्न में बदलेंगे 20/% हटाएंगे नीचे 100 लगेगा, 20 एकम 20, 20 पंजा 100, कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो पहले त्रिज्या 5 थी, 1 बढ़ गई,
तो त्रिज्या जो है वो पहले 5 थी, 1 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई 6। उसके बाद जो आयतन होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आर क्यू पर। तो आर का मान यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 का क्यू यानी 125। आर का मान यहाँ पर 6 है, 6 रखेंगे, 6 का क्यू यानी 216। अब ये कितना बढ़ गया आयतन, वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत बढ़ गया। 125 से 216 हो गया, तो कितना बढ़ गया 91। कितने पर बढ़ा 125 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 72.8%। क्लियर, 72.8%, राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ आया होगा। क्लियर, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि एक गोले की त्रिज्या 12.5% बढ़ाया जाता है तो इसके धरातल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। ठीक है, गोले का धरातल क्षेत्रफल मतलब कि सरफेस एरिया, धरातल क्षेत्रफल मतलब सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल देखिए, तो गोले का जो सरफेस एरिया होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, गोले का जो सरफेस एरिया होता है यानी कि गोले के धरातल का क्षेत्रफल, ध्यान से देखना, गोले के धरातल का क्षेत्रफल, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो 4 पाई है वो कांस्टेंट राशि है, तो यहां पर जो क्षेत्रफल है वो 4 पाई पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पर करेगा, सिर्फ और सिर्फ r स्क्वायर पर करेगा। ठीक है, अब आगे कि त्रिज्या को 12.5% बढ़ाया जाता है। अब आप देखिएगा कि जो रेडियस है वो हमारी कितनी है 12.5%। 12.5% को अगर हम बदलेंगे भिन्न में तो ये आएगा 1/8। कहने का मतलब जो रेडियस है हमारी, समझना ध्यान से, पहले 8 थी, अब 8 से 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 9। तो जो धरातल का क्षेत्रफल है वो किस पर डिपेंड करेगा, r स्क्वायर पर। किस पर डिपेंड करेगा, r स्क्वायर। यहाँ पे r का मान 8 है तो यहाँ पे हम r का मान 8 रखेंगे, यहाँ पे r का मान 9 है तो यहाँ पे हम r का मान 9 रखेंगे। तो 8 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 81, 9 का 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, आप देख लो, 81 में से कितने घटाना है हमें 64, तो 11 में से 4 जाएंगे 7 बचेगा, 7 में से 6 जाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, तो ये बढ़ गया हमारा कितना 17। कितने पर बढ़ा 64 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 छंगे 24 और 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। ठीक है, तो 17 पंजा 85, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 42 बटे कितना 16। ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं आगे, 16 दूनी 32, कितने बचे 10, 105 हो गया, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 16 छक्के 96 26, तो 4 5 9 बचे, 9 बटे 16 है ना। तो दोस्तों 26 सही 9 बटे 16% इसके धरातल के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो जाएगी। राइट, तो दोस्तों ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 29 आपको समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। देखिए कि एक बेलन का आयतन 546 घन सेंटीमीटर है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ऑप्शन जो है वो प्रतिशत में दे रखे हैं, तो ये तो पूरी लाइन जो है वो बेकार है कि एक बेलन का आयतन 546 घन सेंटीमीटर, इसका तो कोई यूज है ही नहीं। इसकी त्रिज्या
ऊंचाई का 5/4 गुना है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये डाटा दे रखा है, डाटा का कोई मतलब नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि यदि ऊंचाई को 16.2/3% बढ़ा दिया जाए और त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। बेलन, देखिए दोस्तों, बेलन का जो आयतन होता है, पहले आप उसको देखिए। बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाई है इसका कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ r² और h का यूज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऊंचाई को 16.2/3% बढ़ा दिया जाए और त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि। देखिए, तो ऊंचाई को कितना बढ़ा रहा है? 16.2/3%। ऊंचाई बोला तो h, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऊंचाई बोला तो h, इसको उसने कितना बढ़ा दिया? 16.2/3%। 16.2/3 को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो ये आएगा हमारा 1/6, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, त्रिज्या को 20%। 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप देखिएगा ध्यान से, त्रिज्या है और ऊंचाई है। त्रिज्या हमारी 5 थी, क्या बोल रहा है? त्रिज्या को बढ़ाया, हाँ 20% बढ़ा दे रहा है, त्रिज्या को बढ़ा रहा है। तो पहले 5 थी, 1 बढ़ गई। त्रिज्या जो है वो हमारी पहले 5 थी, अब 1 बढ़ गई, यानी कि 6 हो गई। ऊंचाई को क्या कर रहा है? वो भी बढ़ा रहा है। पहले ऊंचाई 6 थी, अब 1 बढ़ गई, यानी 7 हो गई। ऊंचाई 6 थी, 1 बढ़ गई, यानी कि 7 हो गई। क्लियर? तो हमारा जो आयतन है वो डिपेंड किस पे करता है? आयतन जो है, देखो ध्यान से, वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो आयतन, आयतन जो है वो हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है? r² h पे। r² यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, या फिर 5 को आप डबल बार लिख लो, 5 × 5। आप इस चीज को ऐसे लिखो, 1 मिनट रुको, ऐसे लिखो, r² h। r² का मतलब क्या होता है? r² का मतलब होता है 5 को 2 बार लिखना, 5 को 2 बार लिखना, 5 × 5। h कितना है? हमारी 6। r² कितना है? 6, 6 को 2 बार, 6 × 6। h कितना है हमारा? 7, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हम कर सकते हैं कि 6 से हम 6 काट सकते हैं, 5 × 25 कितना हो जाएगा? ये 25, और ये हो जाएगा 7 × 42, ठीक है। तो वो वॉल्यूम जो है हमारा, यहाँ पर देखिएगा, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो पहले हमारा कितना था? 25, कितना हो गया? 42। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये 25 था और हो कितना गया? 42। तो बताओ कितना बढ़ गया? 25 से 42 हो गया, तो 25 और 10 35, 35 यानी 15, 17 बढ़ गया। कितने पर बढ़ा है? 25 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, 17 चौके 68, 68%। तो वॉल्यूम जो है वो हमारा 68% बढ़ जाएगा। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो जो लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं बहुत अच्छी बात है और ये खुशी की बात है, लेकिन जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर देखिएगा और ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। पाई एक कांस्टेंट राशि है तो यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये r²h पर डिपेंड करेगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि जो ऊंचाई है वो 16.2/3% बढ़ जाती है। 16.2/3% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/6 आएगा। फिर बोल रहा है कि त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, तो त्रिज्या 20% बढ़ जाती है तो 20% को भिन्न में बदलेंगे 1/5। तो इसका मतलब त्रिज्या चाहिए हमें और h चाहिए। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 2 को, त्रिज्या जो है वो पहले 5 थी 1 बढ़ गई, पहले 5 थी 1 बढ़ गई यानी 6 हो गई। ऊंचाई पहले 6 थी 1 बढ़ गई, पहले 6 थी 1 बढ़ गई यानी कितनी हो गई? 7। अब जो आयतन है वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा? r² h पे, r² h पे।
आर स्क्वायर यानी आर का मान 5 है, तो आर स्क्वायर यानी कि 5 × 5। एच कितना है 6, यहाँ पर नीचे आर कितना है हमारा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 × 6 एक ही बात है। और एच कितना है यहाँ पर 7, 6 से 6 कट गया, 5 25, 6 7 42। तो आयतन इसका पहले 25 था, अब कितना हो गया 42। तो पहले 25 था 42 हो गया, कितना बढ़ गया 17। कितने पर बढ़ा 25 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 25 चौके 100, 17 चौके 68, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 30 समझ आया होगा। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 31 हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से, राइट। तब तक के लिए जय हिंद।